लाल किले पे तिरंगा, सड़कों पे भारत माता की जय, स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वे जनेऊधारी ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? क्या 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर को आंख दिखाई थी? क्या हमारे बापू नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाए थे? जी नहीं। आजादी वो है जो पैरों पे छालों का डर ना रहे। आजादी वो है जो सच को सवालों का डर ना रहे। आजादी वो है जो झोपड़ों वालों को हवेली वालों से डर ना रहे। आजादी वो है जो क ख ग को ABCD वालों से डर ना रहे। आजादी वो है जिनके सपनों का उड़ान ना रोके। आजादी वो है जिनकी टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से ना डरे। आजादी वो है जिनकी झुकी हुई सर उठने से ना डरे। आजादी वो है जिनकी घोंसले में बंधी हुई चिड़िया उड़ान भरने से ना डरे। आखिरकार आज के समय में ये आजादियां है कहां? चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला, उसे याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर फाउंडेशन पर, हमारे फेसबुक पेज पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। 2024 साल स्वतंत्रता दिवस हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं और आज का दिन 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पूरा भारतवर्ष जश्न मनाने में डूबा पड़ा है। क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारा देश तो कानूनी तौर से आजाद हो गया है, लेकिन इस भारतवर्ष में रहने वाले अप्रॉक्स 141.72 करोड़ लोग क्या सही मायने में आजाद हुए हैं? क्या उनको सही मायने में अपने हक के लिए कुछ भी बोलने का, करने का, सोचने का हक है? आजादी है? जी नहीं। बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद, एट द प्रेजेंट टाइम अभी तक भारतवर्ष में जो घटनाएं घटी है या घटती आ रही है, उस बेसिस पे कुछ ऐसा ही बात मैं आप लोगों को बोलने वाला हूं। अगर सहमत रहिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। जो घटनाएं घट रही है वो चाहे निम्न वर्गीय लोगों से लेकर मध्यम वर्गीय लोगों तक का क्यों ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं निम्न वर्गीय से उच्च स्तरीय लोगों का बात क्यों नहीं किया, मध्यम वर्ग में ही क्यों रुक गया। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, जो आजादी है वो आजादी उच्च स्तरीय लोगों के लिए हमेशा रहती है, क्योंकि आजादी उच्च स्तरीय लोगों का ही है। यह भारतवर्ष उच्च स्तरीय लोगों से यानी कि पैसों वालों से चलता आया है। पैसों वाले के पास हर एक चीज का आजादी है, हर एक चीज का उनके पास खुला छूट है। अगर आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोगों के पास बोलने का, करने का, सोचने का कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये देश और कानून चल ही रहा है पैसों वालों से। छोड़िए, हटाइए, वो तो बात की बात है। इवन हमारी जो सरकार है वो भी पैसे वालों की ही सुनती है। वो भी प्रूफ आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए अब उच्च स्तरीय लोगों को हम लोग साइड में रखते हैं, निम्न स्तरीय लोगों से मध्यम स्तरीय लोगों का हम लोग बातचीत करते हैं। हमारे देश में कौन से लोगों को बेड़ियों में बांध कर रखा गया है? वो है निम्न स्तरीय लोग और मध्यम स्तरीय लोग। समझ में आ गया ना अब मैं क्यों बोला हूं? चलिए विस्तार में हम लोग बात करते हैं। भैया, हमारे भारतवर्ष में जितने भी युवा पीढ़ी रहते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट 2 स्कोप जरूरी है। एक एजुकेशन, दूसरा जॉब। एजुकेशन के बाद लोग जॉब का ही तैयारी करते हैं और भविष्य बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा हम लोग आएंगे एजुकेशन सेक्टर पर, बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेकर। बहुत सारे निचली स्तरीय लोगों में आप लोगों को बता दूं, बहुत ऐसा अनहोनी टैलेंट आप लोगों को देखने मिलेगा जहां पर अभाव रहता है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोल गए हैं कि ज्ञान का उत्पत्ति वहीं से होता है जहां पर अभाव हो। तो ठीक निम्न स्तरीय और मध्यम स्तरीय परिवारों में बहुत सारे होनहार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहती है। वो लोग बहुत पढ़ लिख कर जब 10वीं 12वीं पास करते हैं और जब ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में या इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में दाखिला लेने जाते हैं तो भैया चंदा, डोनेशन बहुत ज्यादा डिमांड किया जाता है। ध्रुव राठी, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, चंदा धंधा, धंधा चंदा। तो ठीक उनसे मैं बहुत ज्यादा ही सहमत हूं,
क्योंकि एक होनहार स्टूडेंट जब एडमिशन कराने के लिए प्रत्येक कॉलेजेस में जाता है तो उनसे चंदा का डिमांड किया जाता है, बहुत भारी भरकम, जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। ये रहा आजादी। कहां गया आजादी भाई? यही आजादी है हमारे भारतवर्ष का। दूसरा मुद्दा जॉब को लेकर। भैया आप लोग देख रहे हैं हाल ही में क्या हो रहा है जॉब को लेकर। सबसे ज्यादा जॉब को लेकर जो स्टूडेंट जूझ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां। सबसे बड़ा नौकरी भारतवर्ष का रेलवे विभाग का। 6 से 7 साल बाद रेलवे विभाग ने भर्तियां जारी की, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने जैसा। एक तो वैकेंसीज नहीं है, एज लिमिट में छूट नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां करेंगी क्या? जब प्रोटेस्ट पे वो लोग उतर रहे हैं तो उनका सुना नहीं जा रहा है। क्यों? क्या यही है आजादी? एक देश चलता कैसे है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूं, विशेष करके एजुकेशन सिस्टम में और जॉब सिस्टम में। आप अगर कोई भी जॉब वैकेंसीज को निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस जॉब और वैकेंसी को करेगा कौन? स्टूडेंट करेंगे। तो स्टूडेंट का भी बात आप लोगों को सुनना होगा, लेकिन नहीं, सरकार जो बोलेगी वही करना होगा, वही सुनना होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सरकार का क्या से दिमाग बौखला गया, अग्निवीर योजना वो ला दी। अग्निवीर योजना पूरा पूरी जो नर्वस सिस्टम बोला जाता है ना, वो हिलाने का काम कर दी। अग्निवीर योजना का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अग्निवीर योजना जब मार्केट में आया, उसको लेकर जब प्रोटेस्ट किया गया पूरा इंडिया में, उल्टा क्या हुआ? दर्जनों से दर्जनों केस दर्ज हो गए। तो भैया क्या भारतवर्ष की यंग युवा पीढ़ी का हक नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाने का? जी नहीं है, यही हम लोग का कानून है। तो सही मायने में आजादी नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, हम लोगों ने अब तक कई हजारों रेप केसेस इंडिया में देखी है। जब भी रेप होता है गवर्नमेंट क्या करती है? सीबीआई जांच बैठाती है, कुछ महीने तक जांच पड़ताल चलता है, दोषी को पकड़ा भी जाता है और दोषी को बहुत सारा सजा भी दिया जाता है। लेकिन बदले में क्या मिलता है बहनें और बेटियों को? अगेन 1 2 3 4 5 6 मंथों के बाद अगेन और एक रेप केस सुनने मिलता है। तो ऐसा कानून, ऐसा प्रशासन, ऐसा सीबीआई और ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए। हम लोग चलते हैं बहुत साल, कईयों साल पीछे इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में। आप लोगों को बता दूं, ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ब्लू स्टार एक क्रांति चलाई गई थी। ब्लू स्टार क्रांति के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा हिंट्स देता हूं, ब्लू स्टार क्रांति में पता था क्या हुआ था? जब दुष्कर्मी भारत पर हमला कर रहे थे, दंगाई दंगा लगा रहे थे, तो पता है उस दंगा को बंद करने के लिए गवर्नमेंट, जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि भैया हिरासत में लीजिए, लेकर आइए, जेल में रखिए, खिलाइए पिलाइए, फिर बाद में देखा जाएगा। उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे दिया, जो पुलिस गवर्नमेंट थी, मार डालो सभी को। तो पुलिस गवर्नमेंट क्या की, जहां पर दंगा लगा था वहां पर एक बहुत बड़ा ऊख का नाम सुने हैं ना आप लोग, गन्ना जिसको बोला जाता है, जिसका रस आप लोग पीते हैं, तो उसी खेत में से सारे पुलिस ऑफिसर्स, सारे जो डिफेंसेस के लोग थे, वो गन्ना को, सारे जो नॉर्मल लोग थे, उस गन्ने को उठाकर उसी गन्ने से दुष्कर्मियों के जुबान के अंदर घुसेड़ कर मार देते थे, पेट में घुसेड़ कर जालिम की तरह मार देते थे। इससे फायदा क्या हुआ कि एक दुष्कर्मियों के पीछे, एक दंगइयों के पीछे जो 10 दंगैया खड़ा है, एक का जब दर्दनाक मौत हुआ ना, तो 10 उसको देखकर डर गए और पीछे उल्टे पांव घर चले गए, और फिर कभी कोई दंगाइयों को दंगा करने का जहन में ख्याल नहीं आया। तो ठीक यहां भी वही करना है। अगर बहन बेटियों के इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो करना क्या है? खत्म, सीधा एकदम फांसी। इससे होगा क्या? नेक्स्ट आने वाले जनरेशन में कोई भी रेपिस्ट का मन नहीं करेगा कि रेप करे। और कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जूनियर डॉक्टर के साथ, भैया इसका कोई भी कहनाम नहीं है। साल का 365 दिन कैमरा ऑन रहता है हॉस्पिटल का, और जब ये घटना घटी तो कैमरा ऑफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई जांच बोली है करवाएगी, चल रहा है, दुष्कर्मियों को पकड़ा भी जाएगा, लेकिन पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आजादी सही मायने में हम लोगों को तभी मिलेगी जब आने वाले टाइम में ये चीज एकदम ही बंद हो जाए। फिर तो 6 मंथ, साल भर बाद ये चीज होगा ही। तो सही मायने में आजादी हम लोगों को नहीं मिली है, वो चाहे एजुकेशन सिस्टम के मामले में हो, चाहे जॉब के मामले में हो, चाहे एनी अदर कुछ भी मामले में हो। आप लोगों को बता दूं, हर एक स्टेट में वैकेंसीज आती है, पेपर लीक हो जाता है।
जब युवा प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, उनके ऊपर केस थोप दिया जाता है। तो कहां मिला है हम लोगों को आजादी? तो आज 15 अगस्त 2024 पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोगों को ऐसा आजादी नहीं मनाना है जहां भारत माता की जय का नारा लगाए, जहां नॉर्मली खुली हवा में सांस ले। बता दूं, हवा किसी का बंदिश नहीं है कि हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। हम लोगों को ऐसा आजादी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम का आजादी चाहिए, जॉब वैकेंसीज का आजादी चाहिए, खुले आम सभी जगह में घूम पाए ऐसा आजादी चाहिए। यंग युवा पीढ़ी जो कि हमारे देश का पिलर है, उनको संवारने का आजादी चाहिए। तो आज का ये वीडियो जिस मुद्दा पे मैं आप लोगों को बताया हूं, मेरा थॉट पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक इसी तरह से हर एक वीडियोस का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। जाते जाते वीडियो के अंत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे यंग युवा पीढ़ी, बड़े बड़े लोग नारा लगा रहे हैं, यहां तक कि नारा हमारे प्रधानमंत्री का भी है, हर घर तिरंगा फहराना होगा। तो प्रधानमंत्री जी से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो ये नारा लगा रहे हैं, हर घर तिरंगा फहराना होगा, साथ ही साथ अंत में एक और नारा भी लगा दीजिएगा कि 16 अगस्त से जब तिरंगा जमीन पे, रास्ते पे, गलियों में, सड़कों पे गिरा हुआ दिखता है और कूड़ेदान पे गिरा हुआ दिखता है, तो उसको इज्जत से उठाकर घर में रखा जाए, ना कि उसको बेइज्जती से फेंका जाए। इससे अपमान हम लोगों के भारतवर्ष का कल्चर और संस्कृति का हो रहा है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त से जितने भी लोग 15 अगस्त को झंडा लगा रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं, भैया सम्मान पूर्वक उसको उतारना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।